नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका गुप्ता आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सेवर। पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे आज के समय में। मतलब रिवर पॉल्यूट हो रही हैं, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, और सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, सब पॉल्यूट हो रहा है। इवन ओशन की एसिडिक मात्रा उसमें ज़्यादा हो रही है, जिससे कोरल ब्लीच हो रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अबंडेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इस समय चल रही हैं अर्थ में। तो जिसके कारण जैसा कि कहना है कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है और अर्थ में सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अर्थ एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? इससे तो सेव अर्थ में है कि हमें फॉरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाने हैं, और सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन नहीं फैलाना, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें दी गई कि ये सब करेंगे तो अर्थ सेव हो जाएगी। तो पहली बात मैं आपको ये थॉट ही बता दूं कि ये था सेव अर्थ सेव लाइफ। तो सेव अर्थ और सेव लाइफ में ये था कि अर्थ को बचाओगे तो हम बचेंगे। तो ये जो इसमें से ये जो सेव लाइफ है वो सिस्टम एकदम चला ही गया है। वो वर्ड ही चला गया है कि हमें अपनी लाइफ को बचाना है, हमें ह्यूमन बींग्स को बचाना है, अर्थ को बचाना नहीं है। मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो अर्थ में जो है वो अपनी ऑरिजिन से, मतलब 4.6 बिलियन ईयर पहले वो ओरिजिनेट हुई थी, उसका वो बनी थी। तो उस टाइम पे उसमें एक डार्क एज चल रहा था। मतलब मैं ये बोल दूँ कि पूरा जो अर्थ है वो हॉट थी, पूरा वॉल्केनिज्म था, उसमें पूरा टाइम वॉल्केनिज्म होता रहता, और अर्थ में ना वाटर था ना एयर थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वॉल्केनिज्म था। तब से अर्थ बनी हुई है। तो अर्थ तब से और अब तक उसी शेप में है और वही अर्थ है। उसमें मतलब उसमें मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए, मेजर ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशियल ग्लेशियर आइस एजेस आई। तो तो जो ख़त्म हुई है, जो डिस्ट्रॉय हुई है, वो हुई है स्पीसीज़, ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में ट्राइलोबाइट्स, फोरामिनीफेरा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर जो रेसिक एज आई, और क्रिटेशियस में डायनासोर ख़त्म हुए। तो ये जो ख़त्म होने की जो बारी है वो स्पीसीज़ हो रही हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी अर्थ में। डायनासोर ख़त्म हुए, वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, अर्थ पूरी कवर्ड हो गई थी गैसेस से, तो अर्थ में सांस लेने के लिए प्लेस नहीं था। तो जो ख़त्म हुए वो स्पीसीज़ हुई हैं। हम ख़त्म होंगे अगर हम पॉल्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंस बढ़ेगा, रिवर पॉल्यूशन होगा, तो हमें प्रॉब्लम जाएगी, ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम जाएगी, लिविंग जो थिंग्स हैं उनको प्रॉब्लम जाएगी। अर्थ डिस्ट्रॉय कभी नहीं हुई है। मतलब जो अर्थ को कहना चाहिए, अर्थ वैसी की वैसी है, वो फिर से अपने आप को बनाएगी। उसमें अगर हम जो है हम 6 मार्च एक्सटिंक्शन में चल रहे हैं और मिड पीरियड है ये हमारा, तो हम ख़त्म होंगे। अगर कभी भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे स्पीसीज़ को होगी, हमारे यहाँ जो जितने भी स्पीसीज़ उनमें से ख़त्म हो जाएगी। अर्थ अगर पूरी कवर्ड होगी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारी पूरी इवन अर्थ को तो फ़ायदा होगा इस चीज़ से, मतलब इन चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। तो हम क्यों बोलते हैं अर्थ को सेव अर्थ? हमें सिर्फ ये बोलना चाहिए सेव लाइफ, सेव ह्यूमन्स लाइफ। क्योंकि एक जो मोटिव रहता है ना ह्यूमन का कि अगर वो किसी और चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि हम अगर अर्थ के लिए बोलेंगे तो वो ये सोचेगा कि अर्थ को फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम कुछ बचाएंगे तो अर्थ को फ़ायदा होगा, तो हम क्यों अर्थ का फ़ायदा करें? हम सिर्फ उससे यूटिलाइज़ करें, उससे चीज़ों को लेंगे। रिसोर्सेज ख़त्म कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्योंकि अर्थ में ही तो ख़त्म हो जाएगा। तो तुम ये सोचो, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि ये सोचे लोग कि ह्यूमंस ख़त्म होंगे, वो जो लाइफ है यहाँ पे जी रही वो ख़त्म होंगी। अर्थ खुद को रिकन्स्ट्रक्ट करेगी, उसमें अगर ग्लेशिएशन होगा तो वो फिर से ग्लोबल वार्मिंग एज आएगी और वो फिर से अपना रिबिल्ड हो जाएगी। तो इसमें से जितनी प्रॉब्लम आ रही वो हमें आएंगी। हम जो होंगे हम ख़त्म हो जाएंगे, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमें फूड नहीं मिल रहा है, हम प्रॉब्लम में आएंगे।
नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी आगे चल के कि हम क्या करेंगे। और मतलब खाना नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। लैंड एरिया अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। हम अगर कोरल ब्लीच जाएगी तो हमें उससे खाना नहीं मिलेगा। ओशन जो पिघलेगा, हमें रहने के लिए प्लेस नहीं मिलेगी। अर्थ फुल वाटर से फिलअप भी हो जाएगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ना अर्थ ब्रीथ कर रही, ना अर्थ खा रही है, ना अर्थ पी रही है। जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। जो भी नेचर का यूज़ कर रहे हैं, ग्रीनरी चाहिए हमें, चाहिए ब्रीथ करना हमें करना है, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी हमें आएगी। तो ये जो एक प्रोग्राम है ये सेव अर्थ और सेव लाइफ, तो इसमें से सेव लाइफ जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो मैं ये चाहूँगी कि सेव अर्थ ना करें। अर्थ को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अर्थ जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, हम माता बोलते हैं, माँ वैसी ही है, पृथ्वी वैसी ही रहेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये जो एहसान कर रहे हैं पृथ्वी को बचाने का, ना करें। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। यस, मैं ये भूल गई, डेवलपमेंट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आनी है, हाई यील्ड वैरायटी, हाइब्रिड के मतलब फूड ग्रेन्स आ रहे हैं। और हमने एक मैंने मतलब सुना था, सुना नहीं मतलब पढ़ा है कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कभी भी अगर पूरी वर्ल्ड में फूड क्राइसिस हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे बीज वीज वगैरह जो है वो रखे गए हैं। तो जब एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं बचेगा और मतलब कुछ भी नहीं बचेगा तो वो बीज कोई काम नहीं आएंगे। आप सिर्फ उन्हें खा सकते हैं। और जब ब्रीथ करने के लिए एयर भी नहीं बचेगी तो आप भी नहीं बचोगे। तो ये जो एहसान है, मतलब ये जो आप अर्थ को बचाने का जो ये ढोंग है वो ख़त्म कर दें। आप ये सोचें कि आप खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि मतलब हम किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। इवन कोई मर भी रहा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो मर जाए। अर्थ में है ये, सॉरी मैं कहना चाहूँगी ह्यूमन में है ये कि वो किसी और के लिए कुछ नहीं करना। तो अर्थ के लिए कुछ ना करें, जो कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। खुद को बचाएं, खुद के लिए ग्राउंड वाटर सेव करके रखें, रिचार्ज करें, खुद के लिए ओशियन वाटर को एसिडिक होने से बचाएं, डिफॉरेस्टेशन ना करें, प्लांटेशन करें, खुद के लिए कर रहे हैं। अर्थ को नहीं बचाएं। अर्थ ठीक है, वो फिर से ग्लेशियर, अगर अभी आप चाह भी रहे हैं ना कि हम नहीं बचाएंगे अर्थ को, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब हम खुद निकल जाएंगे, हम सब कर दो, तुम ख़त्म कर दो अर्थ को, अर्थ ठीक हो जाएगी। वो फिर से ग्लेशिएशन होगा, फिर से रिबिल्ड हो जाएगी, वो फिर से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगी, फिर से न्यू स्पीसीज आएंगी, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम फॉसिल बन जाओगे। उसे फ़ायदा है, उसे फ़ायदा है, तुम चले जाओगे, तुम उसे बिगाड़ रहे हो तो तुम ख़त्म हो जाओगे, और तुम ख़त्म हो जाओगे तो उसे फ़ायदा है। हम चले जाएंगे, हम उसे फ़ायदा है। तो जो तुम कर रहे हो ना वो अर्थ की हेल्प कर रहे हो, लेकिन अपने लिए डिस्ट्रॉय का कारण बन रहे हो। तो अर्थ को बचाने का जो ये काम है वो बंद कर दें। जो भी करना है वो खुद के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि जो प्रोग्राम है उसे चेंज करके सेव ह्यूमन कर दें, ताकि सभी, क्योंकि देखिए जो पढ़ रहा है उसे तो पता है ना कि क्या हो रहा है, मतलब ह्यूमन जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी लाइफ खत्म। लेकिन जो ये जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें तो यही लग रहा है कि हम अर्थ को बचा रहे हैं, अर्थ को बचा रहे हैं, तो हम क्यों बचाएं अर्थ को। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो सेव अर्थ है उसे सेव ह्यूमन कर दें, ताकि लोगों को समझ में आए कि तुम अर्थ को नहीं बचा रहे हो, तुम अर्थ के लिए एहसान नहीं कर रहे हो, तुम खुद के लिए जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। तो कचरा फैला रहे हो, साफ कर रहे हो, उसे जो भी कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। तो मतलब उसे अर्थ को बचाना बंद कर दें, खुद को बचाना शुरू कर दें, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा। लोग कचरा नहीं फैलाएंगे, लोग जो भी मतलब हेल्प करेंगे वो क्योंकि उन्हें पता है हम ख़त्म हो जाएंगे और हमारी पीढ़ी आने वाली ख़त्म हो जाएगी, तो खुद को बचाएंगे ना। तो ये जो प्रोग्राम है उसे थोड़ा सा चेंज कर दें। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, खुद पे एहसान कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मैं बस इतना कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच।